हेलो। सर वो 5 नंबर के गेस्ट अपनी बुकिंग एक्सटेंड करने का बोल रहे थे। तो कर देना भाई, क्या प्रॉब्लम है एक्सटेंड। हाँ, हाँ पर आज सेम रूम की बुकिंग है सर एक और। तो आज जो आ रहा है उन्हें 3 नंबर में डाल दे। आपको मालूम है ना सर, अपन ने उस इंसिडेंट के बाद वो रूम बंद कर दिया था। अरे डाल दे यार। सर आप एक बार अगर बड़े सर से बात कर लेते तो अगर वो कह देते तो मैं कर देता सर। अरे तो होटल अभी मैं संभाल रहा हूँ ना, उसमें पापा से बात करने की क्या ज़रूरत है। आर यू श्योर? हाँ हाँ पक्का। चल रख फ़ोन अब। हाँ भाई, कोई मदद चाहिए क्या? हाँ भाई, मुझे यहाँ आगे तक छोड़ दोगे क्या? हाँ, मैं भी उधर तरफ ही जा रहा हूँ, चलो। आप टूरिस्ट हो क्या? नहीं भाई, यहाँ का नहीं हो सकता क्या मैं? लोकल को तो मैं आपको ज़रूर जानता। तो आप यहाँ पे सभी को जानते हो क्या? यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। आप यहाँ लोकल के हो क्या? हाँ, मैं यही अपना पापा का होटल चलाता हूँ। ओह, कहाँ? हाँ, यही MG रोड पे। जानता है तू? हाँ, नाम सुमित है वैसे। आई एम रॉकी। तो रवि जी, क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं? काश मैं भी कुछ नहीं कर पाता। वैसे आप करते क्या हो? मीडी कोडर हूँ मैं। वाओ, तो ये होता क्या है? वेल, मुझे पेशेंट की हिस्ट्री एनालिसिस करनी पड़ती है, फिर मुझे उनको तैयार करना पड़ता है टेलीफोन सिस्टम के लिए, एंड मैं उनको बहुत सारी चीज़ें मैच करता हूँ। वाओ, कुछ समझ तो नहीं आया। इससे अच्छा यही है कि मैं कुछ नहीं करता। मैं तो बस अपना पेशेंट फॉलो करता हूँ। आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो। नौकरी तो सभी को करनी पड़ती है, नहीं तो तुम इतनी अच्छी कार कहाँ से ले पाते? ओह, ये तो मेरे पापा की कार है, बस इसको मैंने मॉडिफाई करवाया। बट ये क्या पढ़ रहे हो तुम? यही घोस्ट ऑफ साइलेंट हिल बुक। भाई तो मानता है इन सारी चीज़ों में? हाँ, इनकी भी एक अपनी कहानी होती है यार, जैसे हमारी एक कहानी होती है। तो तेरी क्या कहानी है? मेरी कहानी? हाँ, तो अभी बोला ना कि हम सबकी एक कहानी होती है। मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है यार ब्रो। एक्चुअली एक कहानी है, उसको सुनकर तेरी फट जाएगी और तू उस पर यकीन भी नहीं करेगा। अरे शुरू कर यार, कर लेंगे विश्वास तेरे पे भी। मेरे पापा यहीं रेलवे में काम करते थे और हम यहीं क्वार्टर्स में रहते थे, रेलवे क्वार्टर्स में। तो मेरे पापा के एक दोस्त थे, रंजन अंकल। उनका एक घर था, वो सस्ते में बेच रहे थे क्योंकि वो ये मानते थे कि वहाँ पे वो मकान भूतिया है। हॉन्टेड? हाँ, ऐसा लोग कहते थे कि वहाँ प्यासी आत्मा रहती थी। प्यासी आत्मा?
ये रश्मि की मूवी में नहाते हुए लोगों को डराती थी वो। नहीं, ऐसा मानते थे कि वो प्यासी आत्मा लोगों के शरीर में घुस जाती थी पानी पीने के लिए, इसलिए उसे प्यासी आत्मा कहते हैं। एक सेकंड, वो जब मर चुकी थी तो उसे प्यास कैसे लगती है? पता नहीं, मम्मी कहती थी आत्मा और परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। पापा कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर हमने पूजा करवाई और हम उस घर में फिर शिफ्ट हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मेरी 1 बजे रात को नींद खुली। मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा था, तो सीढ़ियों से नीचे चला गया पानी पीने के लिए। जैसे ही मैं उतर रहा था, मम्मी भी नीचे ही आ रही थी, तो मैं उनके पीछे पीछे नीचे चला गया। अब अकेले कौन ही जाता। तो हम जैसे ही नीचे उतरे, मम्मी ने कमरे से बाल्टी ली और वो बाहर चली गई और धीरे धीरे कुएं के पास जाने लगी। तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद मम्मी ने वो बाल्टी कुएं के अंदर डाली और पानी खींचने लगी। मैं सब दूर खड़ा होकर देख रहा था और भाई मेरी उस समय बहुत ज्यादा फट रही थी और वो सारी सुनी सुनाई कहानियां मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बाल्टी उठाई वो और उससे पानी पीने लगी। मैं देखकर चिल्ला उठा और घर की तरफ भागने लगा। मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मम्मी तो घर पे ही सो रहे थे। वो कौन थी? पता नहीं, शायद प्यासी आत्मा। कैसी दिखती थी? नॉर्मल ही दिखती थी नॉर्मल? भाई, आत्मा थी, आत्मा जैसी दिखती हुई थी, कोई सुंदर तो होगी नहीं। अरे मेरा मतलब है पैर वैर तो उल्टे होंगे ना उसके। भाई पैर डायब के उल्टे रहते हैं, आत्माओं के नहीं। वाह यार, कुछ जानता है तो आत्माओं के बारे में? तुम्हारा साथ हुआ है ऐसा कुछ? मतलब? अरे वही कुछ अजीबोगरीब घटना। हाँ, अभी तक तो ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, बट पहले एक हमारी होटल पे एक लड़की मर गई थी। क्या? कैसे? पता नहीं कैसे, किसी को नहीं पता। वो तेरी होटल में क्या कर रही थी? हमारी होटल में वो और उसका बॉयफ्रेंड गेस्ट कर गया। एक दिन मॉर्निंग स्टाफ ने उसके कमरे में जाके देखा तो उसकी डेड बॉडी मिली थी। पापा ने पुलिस को बुलाया, बहुत छानबीन करी पर कुछ पता नहीं चला, बट उसका बॉयफ्रेंड ही मिसिंग था। दिखती कैसी थी? पता नहीं, मैं तो उस समय मुंबई में था। और तुमने कभी फिर फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं की? हाँ, अब इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अरे वाह, तुम्हारी होटल में एक लड़की मर जाती है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं करना है। इन सब चीज़ों की वजह से मेरी फैमिली ने पहले भी बहुत कुछ सुना है। एंड इज इनफ। एक लड़की का मर्डर हो जाता है जो कि शायद उसका बॉयफ्रेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ तो पता चलता। हाउ डिड यू नो? तुम तो शायद उस टाइम मुंबई में थे ना। अरे तू चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि एक लड़की का मर्डर हो जाता है और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। पहली बात, वो मर्डर नहीं था। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो उसका नाम तक नहीं पता। ये मेरा काम नहीं है जो मैं गेस्ट कराना है। भाई तू कुछ भी बोले जा रहा है, थोड़ा सोच समझ के तो बोल। हाँ, बस तुम्हारी फैमिली। उस मरी हुई लड़की की भी तो एक फैमिली है। ठीक है, अब मुझे डराने की कोशिश मत कर। ऐसा होता तो कोई पुलिस कंप्लेंट या फिर मिसिंग कंप्लेंट तो आती ना। उस लड़की के पापा आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके पापा गए थे पुलिस में, पर पुलिस भी तो तुम जैसे अमीरों की जेब में है आज भी। भाई तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बके जा रहा है इतनी देर से। कहानी? अगर ये तुम्हें एक कहानी लगती है तो उस होटल में जाओ, उस लड़की के रूम में जाओ, वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली थी। वहाँ उस टेबल के नीचे उसका लिखा हुआ एक नोट मिलेगा। यार ब्रो, तू मुझे बहुत ज्यादा डर रहा है। उसकी लाश सिटी हॉस्पिटल के एक मुर्दा घर में है। क्या क्या बात कर रहा है? उस लड़की को मुक्ति दिलाओ सुमित, उस लड़की को मुक्ति दिलाओ, उस लड़की को मुक्ति दिलाओ सुमित, उस लड़की को मुक्ति दिलाओ सुमित, लड़की को मुक्ति दिलाओ सुमित, मुक्ति दिलाओ उसे, मुक्ति दिलाओ। कहाँ तक आ गई गाड़ी?
हाँ हाँ बस निकल ही गई है यहाँ से, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। सफ़ेद रंग की गाड़ी है, वरना देख लेना। हाँ हाँ चल ठीक है फिर, आ गई फिर मैं देखता हूँ।